हरे कृष्णा। तो कल हमने 7वां जो अध्याय देखा था वो भक्ति योग प्रधान अध्याय में से पहला अध्याय था। उसमें भक्ति का वहां से मतलब भक्ति का जो महत्व है वो भगवान बताना चालू कर रहे हैं। और भक्ति यानी क्या? एक रस में भगवान से जुड़ना। और वो रस में जुड़ने के लिए हमको भगवान के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना, कैसा उनका स्वरूप है, ये सब जानना बहुत आवश्यक है। और इसलिए फिर भगवान 7वें अध्याय से ये सब बताना चालू करते हैं कि उनका प्राकट्य हम कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं। जैसे रसो हम अप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, है ना। तो जब तुम पानी पीते हो तो उस पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ। हाँ। और सूर्य चंद्र देखते हो, उनके माध्यम से प्रकाश प्राप्त करते हो, वो प्रकाश भी मैं ही हूँ। ऐसे बहुत सारी बातें भगवान बताते हैं। जैसे पुण्यो गंध पृथ्व्यांच, यानी पृथ्वी का जो आदि गंध है, सुगंध है, वो मैं हूँ। और बलवानों का बल मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान ने काफी कुछ बातें वहां पर बताई है। और फिर अंत में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से, हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं, शेयर करती हूँ मैं। अंत में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार मृत्यु के समय भी कोई व्यक्ति उनको याद रख सकता है। क्योंकि मृत्यु ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। और उस समय हम अगर भगवान को याद रखेंगे, स्मरण करेंगे, तब निश्चित रूप से हमारा गंतव्य जो है वो बहुत ही एक मतलब दिव्य ऐसा गंतव्य हो जाएगा। भगवत धाम जाएंगे हम, है ना। तो लास्ट ये श्लोक है 7वें अध्याय का। साधि भूतादि दैव माम साधि यज्ञ विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतसः। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं, जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अंत किया था 7वें अध्याय का भगवान ने। लेकिन उसके पहले श्लोक में क्या बताया था? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति। जो जरा तथा मृत्यु से, जरा यानी बुढ़ापा, तो बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। यानी कम से कम ये जो है ये हमारे बहुत वास्तविक समस्याएं हैं, ये जिससे हमको छुटकारा ही नहीं मिला है, ये जो जान सकता है तो वो बुद्धिमान हो गया, है ना। तो ऐसे बुद्धिमान लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। 1 मिनट प्लीज, मुझे 1 मिनट एक्सक्यूज करिए, जरा एक काम है। माफ करिएगा थोड़े से डिस्टरबेंस के लिए। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो बुढ़ापा और मृत्यु इनको अपनी वास्तविक समस्याएं है ये समझता है, वो बुद्धिमान है। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करता है ना। क्योंकि भगवान के अलावा ये जरा और मृत्यु, इनसे छुटकारा या इनसे रिलीफ पाने का दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, ये वो जान जाता है, बुद्धिमान है इसलिए। और इस प्रकार वो भक्ति की शरण ग्रहण करता है। तो वे वास्तविक में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ये बताया गया है। तो इस प्रकार ये 7वें अध्याय का अंत किया है। और अब 8वां अध्याय तो प्रत्यक्ष भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, इसके बारे में ज्ञान देने वाले हैं भगवान। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम आज का अध्याय देखेंगे, अध्याय 8वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो यह है अध्याय 8वां जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। हाँ, तो ये भी अर्जुन के प्रश्न से शुरू हो रहा है अध्याय। क्यों? क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने मृत्यु के बारे में कुछ बोला था कि मृत्यु के समय जो मुझे याद रख सकता है वो निश्चित रूप से मेरे धाम में आता है ना। तो अर्जुन को शंका उत्पन्न हुई। तो 8वां अध्याय है और 8 प्रश्न अर्जुन उपस्थित कर रहे हैं यहाँ पर। 8 प्रश्न हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो यहाँ पर पहले ही श्लोक में अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे हैं? 5, है ना। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। इस प्रकार से 5 प्रश्न अर्जुन ने पहले ही श्लोक में पूछे और 3 प्रश्न अभी दूसरे श्लोक में पूछेंगे। तो अधियज्ञं कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसा रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ 3 प्रश्न पूछे हैं और तो टोटल 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं 8वें अध्याय के शुरू में ही। और भगवान इसका बहुत विस्तार से जवाब दे देंगे इस अध्याय में। ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। हमने देखा ना कि यज्ञ किसे कहते हैं, तीसरे अध्याय में हमने देखा था, है ना। एक्चुअली विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। तो विष्णु को समर्पित ऐसा सब कार्य जो भी है वो यज्ञ कहलाता है। तो अधियज्ञ यानी अधिष्ठाता देवता यज्ञ का, यानी इंद्र या वरुण दोनों भी हो सकता, सॉरी, इंद्र या विष्णु दोनों भी हो सकते हैं। इंद्र कौन है? प्रशासकीय जो है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड, है ना। एग्जीक्यूटिव जो कमिटी है उसके हेड है इंद्र, राजा, है ना। देवताओं के राजा इंद्र।
और सभी देवताओं के भी ऊपर जो है वो विष्णु, समस्त जगत के जो अधिष्ठाता है, राजा है, वो है विष्णु। ठीक है, तो लेवल अलग अलग है, लेकिन इनका तात्पर्य दोनों भी निकल सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। तो प्रशासक देवताओं में ये दोनों नहीं आते, ब्रह्मा और शिव, लेकिन विष्णु जो है वो सभी के राजा है, प्रधान है। तो इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अर्जुन के प्रश्न है। अब भगवान उसका उत्तर देने वाले हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है ना। तो हम जीव जो है हम ब्रह्म कहलाते हैं। ठीक है, और हमारा स्वरूप कैसा है? अविनाशी और दिव्य दोनों भी है ना। हमारा कभी जीव का कभी नाश नहीं होता, और हम दिव्य है, अर्थात हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, भगवान की पराशक्ति से निर्मित है हम, है ना। तो इस प्रकार हम ब्रह्म कहलाते हैं ना, जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। अध्यात्म आत्म है ना, वो आत्म खुद के बारे में जानकारी या खुद के तरफ मुड़ना, ये अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी हुआ, जो हमारा आवरण है भौतिक चीजों से बना हुआ, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इससे बना हुआ ये जो स्थूल शरीर है, उससे संबंधित जो भी गतिविधि है, जो भी कार्य है, वो सब कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। और आगे देखते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हाँ, तो इतने शब्दों के मतलब इतने प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, अभी भी थोड़े बाकी हैं। तो इसमें से कौन से हो गए हैं कि अधियज्ञ क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है ना, ब्रह्म क्या है, ये सारे उत्तर दे दिए हैं भगवान ने। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अंतकाल, हाँ, अब अंतिम प्रश्न क्या था अर्जुन का? किस प्रकार आपका स्मरण किया जा सकता है जीवन के अंत समय में भी? तो उसके उत्तर में भगवान ये बहुत ही सुंदर 5, 6, 7 ये सीरियली उत्तर है उसका। तो वो हम देखेंगे, बड़े ही सुंदर है ये श्लोक और सबने कंठस्थ करने चाहिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो अंतकाल जो है हमारी परीक्षा की घड़ी, बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी होती है वो, लेकिन उस समय अगर हमने भगवान का स्मरण किया तो भगवान बोल रहे हैं कोई संदेह ही नहीं कि वो मेरे धाम को आ जाएगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, यानी क्या, मेरे पास आ जाएगा, मेरे जैसा ही दिव्य बन जाएगा, मेरे ही धाम में मेरे साथ वास करेगा, है ना। तो इस प्रकार ये मृत्यु के समय की घड़ी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये बताया जा रहा है। तो इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शाई गई है ना। कितना महत्वपूर्ण है ये कृष्ण भावनामृत, अर्थात भक्ति करना ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी में अगर हमने इसको नहीं अपनाया है अपने जीवन में, तो भगवान का नाम स्मरण करना बहुत ही कठिन है।
इम्पॉसिबल ही है प्रैक्टिकली। तो इसलिए ये महत्ता दर्शाई गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध हो जाता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। ठीक है ना? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अशुद्ध है। और शुद्धिकरण कैसे होगा? भक्ति के माध्यम से हमारा शुद्धिकरण होता है, और शुद्ध जीव को ही भगवान का स्मरण हो सकता है ना? अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। हाँ, यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अनिवार्य है। हाँ, एकदम आवश्यक है ये। यदि जीवन के हाँ, अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। हाँ, तो ये मंत्र जो है हमको किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो स्वयं कृष्ण थे और वे एक भक्त के रूप में प्रकट हुए, राधा रानी के भाव में वे प्रकट हुए थे, और उन्होंने इस कलयुगी मनुष्यों के लिए जो कलयुग का वो ही बताया है ना? या क्या बताया है? प्रायेणाल्पायुषा सभ्यः कलौ अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयोः मंद भाग्या युपद्रुता। तो कली का युग यानी ही झगड़ालू वृत्ति का, झगड़ा होने वाला ही है इस युग में हर कहीं पर। हाँ, तो ये युग ही है। और तो और क्या है? अल्पायु है हम लोग, केवल मैक्सिमम 100 साल की उम्र है। हमारे पहले वाले युगों में कैसा था? हमारे इसके पहले युग में द्वापर युग में 1000 वर्ष की आयु रहती थी। उसके पहले त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु रहती थी, और उसके पहले शक्ति युग में 1,00,000 वर्ष की आयु रहती थी मनुष्य की। तो हम तो एकदम ही अल्पायु है ना? 100 साल भी पार नहीं कर सकते। और तो और जो भागवतम में अंतिम स्कंद में जो वर्णन किया है कलयुग का, उसमें बताया गया है कि और धीरे 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 आयु घटेगी मनुष्यों की। और यानी एक समय ऐसा आएगा 20 वर्ष भी आयु तक अगर कोई जिंदा रहा तो समझेंगे अरे बाप रे, इसने तो इतने 20 साल जिंदा रहा। हाँ, ऐसा ऐसा समय आने वाला है। बहुत ही कठिन समय आने वाला है कलयुग का। तो ये प्रारंभिक जो 10,000 वर्ष है, ये चैतन्य महाप्रभु की देन से इस कलयुग में भी सुवर्ण युग कहलाता है। कलयुग तो बेकार है ही, बहुत खराबियां हैं, लेकिन उसमें से भी बेस्ट पॉसिबल जो है वो ये पहले 10,000 वर्ष है। इसमें हम अपना उद्धार कर ले तो कर ले, अन्यथा फिर से अगर इस कलयुग में हम आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे तो क्या होना है? बहुत ही ज्यादा कष्ट प्राप्त होने वाला है। धीरे 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 पृथ्वी का सारा पानी समाप्त हो जाएगा, सारी वनस्पतियां समाप्त हो जाएगी, और जीव एक दूसरे को मार मार के खाएंगे, दूसरा कुछ साधन ही नहीं बचेगा। तो ये बहुत ही भयंकर ऐसी परिस्थिति आने वाली है, और उससे छुटकारा पाने के लिए अभी हमारे पास केवल ये हरे कृष्ण मंत्र है, महामंत्र है ये। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। यानी हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवल ये एकमात्र साधन है जिससे हम इस कलियुग से पार हो सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। 3 बार ये बात बोली गई है इस श्लोक में, है ना? और तो ये महत्व है इस हरे कृष्ण महामंत्र का, कि ये हमको वरदान के स्वरूप में मिला है। इसका उपयोग कर लो तो कर लो, अन्यथा आगे तो बहुत ही कठिन समय आने वाला है। तो उसके पहले हम इस भौतिक जगत से निकल जाए। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि केवल जो भक्ति में है उसको ही स्मरण आ सकते हैं भगवान, अन्यथा नहीं आ सकते, क्योंकि अशुद्धियां रहती है। अशुद्धियों में भगवान क्यों वास करेंगे, है ना? अशुद्धियों में हम स्मरण नहीं कर सकते भगवान का।
तो भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, है ना। तो जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम बताते हैं ना अपने बच्चों को, क्या बताते हैं, भैया नया साल शुरू हो गया है, तुम शुरू से ही रेगुलर पढ़ाई रखो, जिससे कि तुमको परीक्षा के समय कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, आराम से तुम अच्छे से परीक्षा दे सकोगे। बस वही सूत्र यहाँ पर भी है कि हम अगर बचपन से नहीं, अभी चालू किया तो अभी से ही सही, हाँ, अभी से ही सही हम इस महामंत्र का बहुत अभ्यास करें, बार 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 इसको दोहराए, कुछ भी काम करते समय भी दोहराए। लेकिन एक बात सावधानी रखनी है, जो हम निश्चित रूप से हमको करना ही है ना, जब उतनी मालाएं तो हमने एक जगह बैठकर बहुत ध्यान पूर्वक करनी ही चाहिए। उसके बाद फिर दिन भर आप नाम लीजिए, वो एड ऑन हो जाएगा उसमें बोनस। लेकिन जो आपने ठाना है मुझे 4 माला करनी है या मुझे 10 माला करनी, वो आप एक जगह स्थिरता से बैठकर सवेरे के अच्छे वातावरण में आप उसको करना ही है। हाँ, बाकी फिर तो जो भी काम करो, आप कार चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, या महिलाएं खाना बना रही है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, धीरे 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 उसको मन में दोहराते रहिए, मुंह से भी दोहराते रहिए, तो वो तो और एड ऑन बोनस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि हर समय हमारे मुंह में ये मंत्र रहे, तब फिर शरीर में कितने भी कष्ट रहेंगे, तब भी मुंह में भगवान का नाम रहेगा, स्मरण भगवान का रहेगा, तो वो एकदम अद्वितीय ऐसी परिस्थिति हमारे लिए निर्माण हो जाएगी, सीधे भगवत धाम गोलोक वृंदावन जाएंगे, है ना। अब आगे का श्लोक आता है, ये भी बड़ा ही सुंदर है। ये जो पहला वाला श्लोक है ना, 5वां, यानी अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये जो श्लोक है ना, इसके उदाहरण स्वरूप हमने लेवल 1 में देखा था। किसका उदाहरण दिया था मैंने? हाँ, पितामह भीष्म का, है ना, जो शरशैया पर लेटे हुए थे, कितने दिनों तक लेटे हुए थे, कितने कठिनाई से, लेकिन वो प्राण नहीं त्याग रहे थे। उनको इच्छा मरण का वरदान था, जब इच्छा होगी, वो इच्छा करेंगे, तभी उनकी आत्मा उस शरीर को त्यागेगी। तो वो अपने आत्मा को शरीर से जोड़े हुए थे, कुछ राह देख रहे थे, है ना। तो हम देखते हैं कि उत्तरायण की राह देख रहे थे, शुभ दिन की राह देख रहे थे, ऐसा हमको बताया जाता है सामान्यतः। लेकिन उत्तरायण का दूसरा भी अर्थ है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, तो वो भीष्म पितामह जो है, वो शरशैया पर लेटे हुए थे, और जब युद्ध समाप्त हुआ, सब कुछ हो गया, तब कृष्ण सारे पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास आए। अब युद्ध समाप्ति के बाद हुआ क्या था, युधिष्ठिर महाराज बहुत दुख में थे। जैसे अर्जुन, पहले अध्याय में हम देखते हैं ना, कितना विषाद था उनके मन में, दुख था, और फिर वो कर्तव्य बुद्धि से अपने उन्होंने युद्ध किया। वैसे ही युधिष्ठिर महाराज जो है, वो युद्ध खत्म होने के बाद अत्यंत दुखी हुए। उनको लगा कि ये इतने लोगों का मृत्यु क्या केवल मुझे राजा बनाने के लिए हुआ? मैंने, मेरे ऊपर कितना पाप है, कितना पापी हूं मैं, इतने लोगों का हत्या का दोषी हो गया हूं। इस प्रकार से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। उनको कितने लोगों ने समझाया, कृष्ण ने भी समझाया, लेकिन उनका दुख नहीं कम हुआ। तब अब ये देखिए, कृष्ण समझा रहे हैं और कोई नहीं समझ रहा है, तो ये कोई बात हुई क्या? नहीं, लेकिन इसके पीछे भी भगवान की लीला है। तो भगवान चाह रहे थे कि वे उनको स्वयं भीष्म पितामह समझाए, राजा का कर्तव्य समझाए। और इसलिए जब सब कुछ सेटल हो गया युद्ध के बाद, तब कृष्ण सभी पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास आए। और तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बहुत सुंदर उपदेश दिया, बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, कि जो कहा जाता है, मैंने तो पढ़ा नहीं लेकिन मैंने सुना है कि महाभारत का बहुतांश, बहुत मेजर हिस्सा जो है, वो केवल भीष्म पितामह के उपदेशों पर आधारित है। हाँ, मेजॉरिटी, महाभारत वैसे ही कितना बड़ा ग्रंथ है, और उसका मेजॉरिटी पोर्शन ये केवल भीष्म पितामह का दिया हुआ उपदेश है।
इस प्रकार से वो उपदेश दिया और उसके बाद भीष्म पितामह ने कृष्ण से विनती की कि वो सामने, आंखों के सामने जहां पर वो देख सके वहां पर आ जाए। और फिर भीष्म पितामह ने कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की, भीष्म स्तुति कहा जाता है। वो स्तुति की और भगवान को देखते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका नाम मुख में लेते हुए, और ऐसे उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। तो ये, लेकिन फिर यहाँ पर उत्तरायण कहाँ आया? तो हम जो सामान्यतः समझते हैं, सूर्य जब उत्तर की ओर झुकने लगता है तो उसको हम उत्तरायण कहते हैं, और वो क्या है, शुभ समय माना जाता है। लेकिन यहाँ पर उत्तरायण का एक और मीनिंग है, जो जिसको कहते हैं ना छुपा हुआ मीनिंग, हमारे शास्त्रों की एक अद्भुत बात है। तो हर चीज के हम दो पहलू देख सकते हैं। हाँ, तो मतलब उसका एक एक्सटर्नल मीनिंग होता है और दूसरा एक इंटरनल मीनिंग होता है। तो जो बहुत विद्वान पंडित हमारे आचार्य लोग हो गए हैं, वो दोनों मीनिंग को समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे जो बिगिनर्स है, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो केवल एक्सटर्नल उसका अर्थ प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक मैंने प्रभु जी का, एक स्वामी जी का वो सुना था, उसमें उन्होंने उत्तरायण के बारे में बताया था। तो जब युद्ध समाप्त हो गया था, सारे पांडवों के पक्ष के लोग और कौरवों के पक्ष के सारे ही लोग मारे गए थे, तब अश्वत्थामा बचा था, द्रोणाचार्य का पुत्र, है ना। और वो मारा मारा इधर उधर भटक रहा था, और उसके मन में बदले की आग, प्रतिशोध की आग बहुत जबरदस्त लगी हुई थी। तो उसने सोचा, पहले तो उसने सोचा कि मैं सारे ही पांडवों को मार देता हूँ। इसलिए युद्ध समाप्ति के बाद भी वो रात को इनके तंबू में आया, और एक तंबू में 5 लोग उसको सोते हुए मिले, तो उसने पांचों की गर्दन काट दी, पांचों को मार दिया। लेकिन वो कौन थे? वो पांडव नहीं थे, वो उनके पुत्र थे, द्रौपदी के पुत्र थे पांचों भी, उनको मार दिया। अब यानी हुआ क्या कि ये 5 पांडवों के सारे अभिमन्यु तो पहले ही खत्म हो गया था, और ये 5 जो द्रौपदी के पुत्र थे वो भी खत्म हो गए। अब बचा कौन है? तो यानी जो वंश चला सके, ऐसा बचा कौन है? वो था उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र, वो अभी गर्भस्थ शिशु है ना। यानी वही इकलौता वंशज जो है पांडवों का बचा हुआ था। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांचों को मार दिया, लेकिन फिर भी उसके गर्भ में तो बच्चा है, तो उसको ही मैं मार देता हूँ, तो पांडवों का कोई वंशज ही नहीं बचेगा। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ की ओर, और उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई थी कृष्ण के पास और बोली थी कि मुझे बचा लो, मुझसे ज्यादा मेरे गर्भ की मुझे चिंता है, मेरे गर्भ को बचा लो। कुछ तेजस्वी ऐसा प्रकाश, बहुत ही मतलब आग जैसा प्रकाश कुछ मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, मुझे ऐसा वो हुआ है, महसूस हो रहा है। तो कृष्ण ने तुरंत क्या हुआ, उन्होंने उसके गर्भ में प्रवेश किया, एक छोटे से स्वरूप में, और अपने चतुर्भुज रूप में, मुकुटधारी रूप में उन्होंने गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र को रोक लिया और उस शिशु को बचाया। तो वो परीक्षित महाराज। तो इसलिए उत्तरायण का अर्थ उत्तरा का रक्षण करने वाले, ऐसे कृष्ण। तो उत्तरायण की राह देख रहे थे ना, कृष्ण की राह देख रहे थे भीष्म पितामह, और इस प्रकार भीष्म पितामह ने कृष्ण को देखते हुए अपने शरीर का त्याग किया। हाँ, तो ये 5वें श्लोक में हमने देखा। तो जो भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। लेकिन अगर किसने नहीं किया स्मरण, तो क्या होगा, ये यहाँ पर हम देखेंगे। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर जो व्यापारी लोग होते हैं, एक कथा बताते हैं हमारे प्रभु जी कि एक व्यापारी था, अच्छा दुकान उकान चल रही थी, उसके 3 पुत्र 3 बहुएं सब कुछ थी, और एकदम मृत्यु शैया पर था, एकदम मरणासन्न था।
और बस अभी किसी भी क्षण मृत्यु होने वाली है। कभी बेहोशी, कभी जागृत अवस्था ऐसी चल रही थी उसकी, और वो एक समय बेहोशी से उठा, देखा तो तीनों पुत्र, तीनों बहुएं उसके आजू बाजू में खड़े थे चिंतित स्वरूप में। तो उसने क्या पूछा होगा, अरे दुकान में कौन है? तो आप समझ सकते हैं कि उस मृत्यु की घड़ी में भी उसको याद क्या आ रहा था, मेरी दुकान का कौन रक्षा कर रहा है, दुकान में कोई है कि नहीं, धंधा चल रहा है कि नहीं। तो ऐसा हो जाता है, हम जीवन भर जिस चीज को स्मरण करते हैं, जिसमें हमारा बहुत आसक्ति हो जाती है, वही बात हमको याद आती है मृत्यु के समय। तो ये नहीं बोल सकते कि हम जीवन भर तो सकाम कर्मों में लगे रहे और मृत्यु के समय हम भगवान को याद कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। ऐसा होता ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि अ, जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखा था हमने भरत महाराज का। तो भरत महाराज जो इतने त्यागी थे, उनको बिल्कुल कोई चीज से आसक्ति नहीं थी, पूरा राज्य कारभार अपना पूरा छोड़ करके आए थे, अपने परिवार को छोड़ के आए थे, एक जंगल में रह रहे थे, लेकिन उनके मन में एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति आई, और इस प्रकार उस हिरण का स्मरण करते हुए उनको मृत्यु आया। तो उनको अगला जन्म जो है वो किसका मिला था, हिरण का मिला था। तो यम यम वापी स्मरण भावम, है ना। तो जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए हम मृत्यु को पाते हैं, उसी को उसी योनि में हमको प्रवेश मिलता है। इसलिए बहुत संभाल करके हमको हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, हमारी आसक्ति जो है उसको हमने मोल्ड करना चाहिए कि योग्य दिशा में जाए, अन्यथा बहुत मुश्किल है ना। ऐसी एक कहानी कहीं शास्त्रों में आती है। तो नारद मुनि जो त्रिकाल ज्ञानी है, तो वो एक व्यक्ति का जीवन मृत्यु का वो देख रहे थे। तो वो मृत्यु भी अपने घर के प्रति बड़ा आसक्त था, इतना ज्यादा आसक्त था कि ये मेरा घर, इसकी रक्षा होनी चाहिए, कितना अच्छा बनाया मैंने, लेकिन मेरे बेटे तो नालायक है, पता नहीं रक्षा कर पाएंगे कि नहीं। मैंने इतनी धन संपत्ति इकट्ठा की है, लेकिन बच्चे तो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। तो बस यही भाव में उसको मृत्यु आई। तो अगला जन्म मिला उसको कुत्ते का, और वो कुत्ता उसी घर के आजू बाजू घूमता रहता था घर की रक्षा करते हुए। तब तक तो ठीक था, है ना। तो नारद मुनि तब भी आया, रे तुम क्यों इसमें आसक्ति में पड़े हो, देखो तुम्हारी योनि मनुष्य से यहाँ पर आ गई। तो फिर भी वो जीव बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मेरे को रोटी वोटी डाल देते हैं, मैं तो अपने घर की रक्षा करूंगा। ठीक है, अब उसकी भी मृत्यु होगी, कुत्ते की भी मृत्यु होगी, फिर भी मन की आसक्ति नहीं गई। अगला जन्म मिला उसको सांप का, और सांप भी उसी घर के आजू बाजू मंडराता रहता था। अब वो घर वालों को बड़ी चिंता होगी, बच्चे खेलते हैं और ये सांप यहाँ वहां घूम रहा है। तो उन्होंने ही क्या किया, फिर एक दिन सांप को पीट पीट के मार डाला। और उसके बाद फिर नारद मुनि ने उस जीव को पूछा, क्या ये योग्य था? तब उसको समझ में आया, नहीं नहीं, मेरी आसक्ति बहुत ही गलत थी, हाँ, जिसके कारण मैं इतनी अधम अधम योनियों में जा रहा हूँ। मनुष्य से कुत्ता, कुत्ते से और सांप, है ना, अब सांप से और पता नहीं, है ना। तो इस प्रकार ये जो आसक्ति है, ये हमको अलग अलग योनियों में भटकाती है। अब भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि चिंतन भी मेरा करो, लेकिन साथ में अपना कर्तव्य भी करो, निठल्ले नहीं बैठना है, अपने कर्तव्य को पूरा करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो अर्जुन के लिए और हम सभी के लिए उपदेश क्या है, कर्म करना है, अपने कर्तव्य करना है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए और सारे ही कर्मों को भगवान में समर्पित करते हुए, है ना, इस प्रकार से करना है। तब भगवान बोलते हैं, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो अविचलित भाव से भगवान के रूप में, भगवान यानी षड ऐश्वर्यों से युक्त ऐसे जो है भगवान,
उस रूप में जो मेरा ध्यान करता है, मेरा स्मरण करता है, मन निरंतर लगाए रखता है, मैं उसको प्राप्त होता हूँ, है ना। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां सम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम सभी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो भगवान का स्मरण करने के लिए ये इतने सारे गुण हैं भगवान के, उनका भी स्मरण करना चाहिए। कैसे हैं वे? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, पुरातन, सबसे पुरातन है वो, हमारे हमारे मतलब जीव की सृष्टि से भी पहले, सबसे पहले आदि पुरुष वो है पुरातन। नियंता, सभी के कंट्रोलर, है ना। लघुतम से भी लघुतर, यानी कितना भी छोटा आप चीज इमेजिन करो, एटम, एटम के भी अंदर बैठे हुए, हर एटम के अंदर बैठे हुए हैं वो। हाँ, तो ऐसे लघुतम से भी लघुतर, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर भी बैठे हुए हैं। हाँ, तो ऐसे ही ये लघुतम से भी लघुतर है, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे। यहीं पर हम मार खाते हैं, है ना। हम क्या सोचते हैं, हम तो बुद्धि से भगवान को जान लेंगे, ये, लेकिन हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, कुछ उसका उपयोग नहीं है भगवान को जानने के लिए। भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से हम जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्त ही मुझे भक्ति के माध्यम से मैं जैसा हूँ मेरे वास्तविक रूप में जान सकता है। ऐसे भगवान बताते हैं अगले अध्याय में, मुझे लगता है 18वें अध्याय में बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये भौतिक बुद्धि हमारे किसी काम की नहीं है। इससे हम, हाँ, थोड़ा वेदाध्ययन कर सकते हैं, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक हम भक्ति में नहीं जाएंगे हम भगवान को नहीं जान सकते। वेदों को अगर पढ़ के ये वो, तो हम थोड़ा सा 2-4 स्टेप जाएंगे आगे, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है। अचिंत्य, यानी चिंतन से भी परे, तथा नित्य पुरुष, हमेशा रहने वाले, अविनाशी ऐसे पुरुष यानी भोक्ता। तो अविनाशी ऐसे भोक्ता के रूप में हमने उनका स्मरण करने चाहिए। और उनका रूप कैसा है? अत्यंत तेजस्वी है, और इस भौतिक जगत से वे बहुत ही परे है, दिव्य है उनका स्वरूप। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के बीच में स्थिर कर, भवों को मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो ये योगियों के बारे में बताए हैं, है ना, जो हमने अष्टांग योग में पढ़ा था ना, कैसे वो एकांत स्थान में ऐसे जगह पर बैठता है, कुशाग्रास, फिर मृग की छाल, फिर मुलायम कपड़ा, और ऐसा दृढ़ मन से बैठता है, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में करता है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि में कैसा है, अपने प्राणों को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है, और फिर पूर्ण भक्ति में पूर्णतया समर्पण से परमेश्वर को स्मरण करता है, तो वो भगवान को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो विदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये किसके बारे में बताया है? ज्ञानियों के बारे में, है ना। ऊपर का योगियों के बारे में हो गया, ये अभी ज्ञानियों के बारे में बताया है। लेकिन ज्ञानी लोग कहाँ तक जा सकते हैं? ब्रह्म, यानी ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, भगवान तक नहीं जा सकते। हाँ, तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि योगियों का क्या गंतव्य है, ज्ञानियों का क्या गंतव्य है।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति के को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये सब कठिन गति में वो है ना। तो क्या क्या करता है बाप रे। हाँ, तो इंद्रिय इंद्रिय क्रियाओं से वो विरक्ति के योग में आ जाता है ना, प्रत्याहार। हाँ, फिर इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद कर देता है और मन को हृदय में, प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को योग में स्थापित करता है, अपने आप को योग में स्थापित करता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का स्मरण उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार योगी का भी गंतव्य हो सकता है परम धाम, आध्यात्मिक लोक। कब? जब वो पूरी तरह से योग में स्थित होकर समाधि की अवस्था में ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करता है तब। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो ऊपर की गतिविधियां तो काफी कठिन बताई है, सारे इंद्रिय का कार्यों से ये होना है, फिर मन को प्राण में, प्राण को ऐसे क्या क्या है ना, जो हमने देखा सारी कठिन क्रियाएं हैं, वो योगाभ्यास के लिए ठीक है। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है, उसके लिए बहुत सुलभ है। भगवान बोल रहे हैं क्या सुलभ है, क्योंकि वो भक्त तो निरंतर ही मेरा स्मरण करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मुझको प्राप्त करना बहुत सुलभ है, क्योंकि वो भक्ति में ऑलरेडी है, निरंतर मेरा स्मरण करता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो भक्त जो है, भक्ति योगी कहा गया है ना, भक्त जो है वो जब भगवत धाम जाते हैं वापस लौट के नहीं आते इस दुखालय में। दुखालय क्यों बोला है इसको? हाँ, जैसे विद्यालय बोलते हैं, देवालय बोलते हैं, तो क्या उससे अभिप्रेत है? जहाँ विद्या प्राप्त हो सकती है वो विद्यालय, जहाँ क्या बोलते हैं उसको, मैंने दूसरा क्या, देवालय, जहाँ भगवान से हम मिल सकते हैं वो देवालय। और इसको भौतिक जगत को भगवान बोल रहे हैं दुखालय, यानी यहाँ दुख ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। कोई इस भ्रांति में ना रहे कि नहीं नहीं मेरा जीवन तो बड़ा सुखी है। अगर ऐसा कोई मानता है तो भगवान उसको मूर्ख कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार ये दुखालय है। तो और तो और अशाश्वतम भी है। हाँ, तो अनित्य जगत है यानी, हाँ, क्योंकि प्रकृति का बार बार विनाश होता है, सृजन होता है। तो इस प्रकार से ये अनित्य जगत है। ऐसे दुखालय में क्या कोई आने को चाहेगा? नहीं। और भक्ति के माध्यम से हम जब भगवत धाम चले जाएं तो भगवान बोलते हैं वो वापस नहीं आता। नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमाम गतः। तो जिसको परम सिद्धियां प्राप्त हो जाती है भक्ति के माध्यम से, वो भक्ति योगी है, तो वो इस दुनिया में भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आता। बड़ी अच्छी बात है ये, है ना। बहुत अच्छा आश्वासन है ये भक्तों के लिए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा ही रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता।
सहस्रयुग पर्यन्तम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ब्रह्मा का दिन हमारे कैलकुलेशन से कितना है? 1000 युग। सत्य युग, फिर द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये चतुर्युग, ये चतुर्युगों के ऐसे 1000 युग जब मिलते हैं तब कहीं ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर उतनी ही बड़ी रात होती है। हाँ, इतना बड़ा कालावधि होता है ब्रह्मा जी का। तो प्रत्येक बार क्या होता है, जब ब्रह्मा जी जाग जाते हैं तो वे भौतिक जगत को बनाते हैं, सृजन करते हैं, और जब रात हो जाती है तो वो उसको अपने अंदर, मतलब एक प्रकार से प्रकृति को समेट लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वही बताए इस श्लोक में, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ये हमारे भौतिक ब्रह्मांडों में ये चलते ही रहता है। जब ब्रह्मा जी उठेंगे, सवेरा हो गया तो सृजन कर दिया जीवों का, और जब रात्रि होगी समेट लिया उनको। तो ये बार बार होते रहता है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो जीवों का ये आना जाना चलते ही रहता है। और ये तो बहुत बड़ा कालावधि है, उसके बीच योनियों का चेंज होना ये भी चलता रहता है ना। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं, जहाँ अनेकों अनेक अनगिनत ऐसे वैकुंठ लोक है और गोलोक वृंदावन है, जहाँ पर भगवान का नित्य वास होता है। नित्य वास तो सभी जगह पर है, लेकिन रूप पलट पलट के, जैसे वैकुंठ प्लैनेट्स पर वे नारायण के स्वरूप में रहते हैं, साकेत धाम में भी श्री राम प्रभु के रूप में रहते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक वैकुंठ धाम हैं, और जो उनका नित्य वास का, जहाँ पर उनकी मधुर लीलाएं चलती रहती हैं, और जो द्विभुज रूप में उनका वास्तव्य है, वो है गोलोक वृंदावन धाम। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत में हो रहा है, ब्रह्मा जी का दिन आया तो जीवों का व्यक्त रूप में लाया, और फिर ब्रह्मा जी की रात हुई तो अव्यक्त रूप में विलीन कर दिया। ये सब तो यहाँ पर होते ही रहता है, लेकिन इसका परिणाम आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल नहीं होता, वो शाश्वत है ना। यहाँ पर विलीन होना, सृजन होना ये चलते रहेगा, वहां पर ये सब कुछ नहीं होता है, शाश्वत है वो। हाँ, तो यह परा और कभी न नाश होने वाली है ये शक्ति, ये प्रकृति। हाँ, जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो कैसा है ये? वो भौतिक जगत में प्रकट नहीं है, वो वहां पर है, अप्रकट है और अविनाशी है ना। ऐसा वो आध्यात्मिक धाम है जहां पर जाकर के कोई भी वापस नहीं आता। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहिए इसको, क्या? कि भगवान केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है।
तो ऐसा उनका स्वरूप है, अचिंत्य, अपने चिंतन से भी परे, कि वो तो अपने धाम में नित्य विराजमान है, फिर भी वे सभी जगह पर उपस्थित है। हम्म, तो इस प्रकार से उनका स्वरूप है, जो हम हमारे बुद्धि से नहीं समझ सकते, है ना। हम हमारी बुद्धि से क्या समझ सकते, मैं अगर इस कमरे में हूं तो मैं निश्चित रूप से बाहर के कमरे में नहीं हूं, है ना, ये हमारी बुद्धि मानती है। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है, वो अगर यहाँ है तो वहां भी है और सभी जगह पर है, और अपने नित्य धाम में तो नित्य वास कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारी बुद्धि समझ नहीं सकती, अचिंत्य है ये, है ना। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो हम बोलते हैं ना, कौन से समय में मृत्यु होती है उसके अनुसार उसका गंतव्य ये होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी बता रहे हैं। लेकिन ये किसके लिए है, योगियों के लिए, कर्म योगी या ज्ञान योगी, उनके लिए है ये। अग्नि ज्योतिरअह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ कुछ यानी प्रकाश के समय जिनका अंतिम क्षण आता है, या उत्तरायण के समय जो अपने शरीर को त्यागते हैं, तो वो पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर आता है, क्योंकि चंद्रलोक भी इसी भौतिक जगत में है। तो चंद्रलोक में अर्थात उच्च लोक में जाएगा, लेकिन फिर से वो वापस आएगा, जिसका मृत्यु यानी ऐसे धूम्र इसमें होता है, या रात्रि में होता है, या कृष्ण पक्ष में, या दक्षिणायन में होता है। ऐसे लोगों का गंतव्य क्या है, चंद्रलोक में जाते हैं, लेकिन फिर से वापस आते हैं। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। सो सॉरी। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, है ना। तो भक्त भक्त लोग है ना, वो इसकी परवाह ही नहीं करते कि उसकी मृत्यु कब हो रही है, क्या हो रही है, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते। दोनों को जानते हैं, लेकिन उसके कारण वे भ्रमित नहीं होते। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, इसलिए तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति क्या है, इन सबों से भी उच्च श्रेणी की है। ये यहाँ पर बताया है कि वेदाध्ययन, यज्ञ करना, तप करना, दान, है ना, जो कुछ पुण्य कर्म करना, इन सब से भी उच्च स्थान पर है। और क्या बोल रहे हैं कि
जो भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है तो इन सबों से प्राप्त होने वाले फल भी उसको अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो ऑलरेडी आपके पास 20 रुपए हैं, ऑलरेडी आपके पास 30 रुपए हैं, ये सब फल आपको अपने आप मिल गए हैं। तो वैसा ही भक्ति योगी जो है उसको वेदाध्ययन से, तपस्या से, दान से, है ना, इन सबसे जो जो फल मिलने हैं वो उसको, उनसे वो वंचित नहीं रहता, वो अपने आप उसको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। हम थोड़ा सा तात्पर्य यहाँ पर पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी ने दिया हुआ। तो ये वाला अंतिम श्लोक है ना, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। तो भक्ति का महात्म्य यहाँ पर 7वें और 8वें अध्याय में जो शुरू हुआ है उसका ये श्लोक शॉर्ट में बता रहा है, समरी बता रहा है ना। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन कराने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। आगे आने वाला है ये सब दान किस किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से गृहस्थ जब बनता है तो उसको दान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वही एक आश्रम है जिसमें वो अर्थार्जन करता है। बाकी कोई भी आश्रम में अर्थार्जन नहीं होता। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिससे उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। तो ये सब आश्रमों का, वर्णाश्रम का अनुपालन किस लिए किया जाता है? जिससे कि आत्मोन्नति कर सके। इस प्रकार वो पहले तो उच्च ग्रहों के पास जाता है, वहां पर भी अगर उसने अच्छे अधिष्ठान किए, अनुष्ठान किए तो और उच्च लोकों में जाएगा। इस प्रकार ब्रह्म ज्योति तक, और फिर अगर और भी श्रेष्ठ उसने अनुष्ठान किए तो वो आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश करके या तो वैकुंठ लोक या गोलोक, कृष्ण लोक को भी जा सकता है। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। ठीक है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। अब ये देखिए भक्ति की महत्ता, है ना। तो इतना सारा पूरा जीवन कैसा एकदम एक रूपरेखा के अंतर्गत वो जीवन व्यतीत करना होता है जो वेदों का अनुष्ठान करते हैं। लेकिन अगर हम केवल भक्ति कर ले, अनन्य भक्ति कर ले, है ना, तो फिर क्या होगा कि ये सारे अनुष्ठानों को पार अपने आप ही कर जाते हैं। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी बुद्धि के आधार पर हम इन अध्यायों को नहीं समझ सकते, भगवत गीता को नहीं समझ सकते हम केवल अपने बुद्धि के प्रयासों से। अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। प्रथम 6 अध्याय
हाँ, 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। ठीक है, ये जो बीच में हमको मिल रहे हैं 7 से लेकर 12, ये वस्तुतः भगवत गीता का सार है इसमें, क्योंकि भक्ति योग बताया है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। हम्म तो ये कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई है कि केवल ये 6 अध्यायों का भक्तों की संगति में अच्छे से अगर अध्ययन कर ले, तो उसको भगवत गीता संपूर्ण रूप से समझ जाएगी। तो यहाँ पर ये भगवत प्राप्ति नाम का 8वां अध्याय खत्म होता है, समाप्त होता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। चलिए, तो किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। सबने हाँ वो माता जी। सेवा के स्टेप्स वाला वो भर दिया है क्या फॉर्म, जो कल मैंने बताया था? सभी लोग भर दीजिए। आप लोग जितने भी माला कर रहे होंगे तो वो जरूर कर दीजिए। सबने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा है? हरे कृष्णा माता जी, मैंने वो फिल कर दिया है। गुड गुड माता जी, थैंक यू। ये है सब, माता जी। हाँ, सभी लोग कर ले उसको फिल, क्योंकि आपका मतलब हमको पता चलता है कि भक्तों का अभी लेवल 2 में है, तो कौन से कहाँ तक उनकी भक्ति पहुंची है, जिससे आप लोगों की प्रगति हो सके। धीरे 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 मार्गदर्शन होता रहेगा, है ना? तो वो जरूर कर ले सभी लोग। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। माता जी, प्रश्न था जो श्लोक 26वां था, जिसमें अंधकार मार्ग और प्रकाश मार्ग के बारे में बताया गया, तो ये सिर्फ योगियों के लिए है। हाँ, बट अगर जो योगी और भक्ति ज्ञान, मार्ग में, योगी और ज्ञानी के लिए है वो दोनों। लेकिन भक्तों का क्या है? भक्त तो उसके बारे में चिंता ही नहीं करते, क्योंकि भक्ति उनको सर्वोच्च लेवल पर ले जाती है। वहां पर बताया भी है कि भक्त इन दोनों को इन दोनों 26वें श्लोक में ना, हाँ, शुक्ल कृष्ण, हाँ, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, प्रकाश तथा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार से जाने वाला वापस आता है। लेकिन यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, क्योंकि उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भक्ति में एक्चुअली भक्ति की पराकाष्ठा तब होती है जब भक्त बोलता है कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। ये भक्ति की पराकाष्ठा जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई है। तो भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भक्ति मुझे जन्मों जन्म तक मिले, इवन मुक्ति भी नहीं चाहिए। वो तो बोलता है मुझे इसी जन्म में, मतलब ऐसे ही भौतिक जगत में प्रताड़ित भी करते रहो आप, फिर भी मुझे आपकी भक्ति दो। तो भक्ति क्या है? इन सबों से सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि भगवान बोलते हैं कि भक्त को हमेशा, जो अनन्य भक्ति करता है वो मेरे परम धाम को आता ही है, लेकिन भक्त वैसी कामना भी नहीं करता, ये उसकी विशेषता है। तो हाँ, तो भगवान यद्यपि बोलते हैं कि हाँ, ये तुम तो मेरे परम धाम आ जाओगे, लेकिन भक्त केवल सेवा चाहता है कि किसी भी तकलीफों में रहूं, लेकिन भक्ति भवतात् भक्तिर अहैतुकी, किसी भी कारण के बिना, किसी भी कामना के बिना मैं आपका भक्त बना रहूं, बस इतना आशीर्वाद दे दो, ऐसे भक्त बोलता है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि भक्त जानता है ये सब कुछ, कि इस प्रकार से प्रकाश का मार्ग है, अंधकार का मार्ग है, लेकिन फिर भी उससे उसको कोई परिणाम नहीं होता। तो ऐसे तुम भक्त बनो, इसलिए तुम भक्ति में स्थिर रहो, ऐसे अर्जुन को बोल रहे हैं और हम सबको बोल रहे हैं भगवान। ऐसे अनन्य भक्त हो जाओ। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए, आज का सत्र यही खत्म करते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है भगवत गीता का अभी तक का प्रवास? क्योंकि अभी हम फिर से लेवल 2 के मध्य तक आ रहे हैं, आ ही गए हैं। अच्छा लग रहा है? सबको इंटरेस्ट आ रहा है? बहुत अच्छा।
हाँ, किसको किसको इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे और अध्ययन करना है, हैंड रेस करे तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसको किसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो पढ़ाई करनी चाहिए। वेरी गुड। माता जी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इसको छोड़े नहीं कभी, इसमें जी हम जी, आगे बढ़ते जाए। हाँ बिल्कुल वैसा ही करिए, ये बहुत सुखकारक मार्ग है, बहुत अच्छा लगेगा सबको। तो बस तीनों ने हैंड रेस किया है ओनली। तो मैं चाह रही हूँ कि सभी लोग आप लेवल 3 में भी जाएं, आगे भी बढ़े। हाँ, तो जरूर से बढ़िएगा। धन्यवाद। 5-6 लोगों ने हैंड रेस किया है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।